हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 10 केस बुक का पार्ट 4th। पार्ट 1 to 3 हमने कर लिए हैं, लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन जाकर देख लेना। पार्ट 4 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विथ जीएसटी। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे थे फर्स्ट और सेकेंड वो विथआउट जीएसटी थे, ठीक है। तो ये विथ जीएसटी वाले क्वेश्चन है, तो करते हैं। क्वेश्चन है प्रिपेयर सिंपल केस बुक ऑफ गोपाल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। गोपाल नाम का बंदा है, उसका वो अमृतसर में रहता है, उसकी हमको सिंपल केस बुक बनानी है। ये जो ट्रांजेक्शन दे रखे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो करते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ अमाउंट। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर एलएफ और अमाउंट, ठीक है। इधर डेबिट इधर क्रेडिट। यहाँ अमाउंट की जगह आप केस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो केस, ठीक है। और क्या लिखते हैं, किसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ गोपाल, और वो कहाँ पे रहता है, अमृतसर में। और यहाँ पे केस बुक, ठीक है, नीचे वाले में। या फिर आप सिंपल केस बुक लिख सकते हो, केस बुक भी लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। ये बन गया फॉर्मेट। अब करते हैं हम क्वेश्चन। और मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री बना रखी है इस सब एंट्रियों की, क्योंकि आपको समझाने के लिए बनाई है, आपको नहीं बनानी हो तो ये आपको मतलब जल्दी समझ में आ जाए। और लास्ट में आपको जर्नल एंट्री का भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप स्क्रीनशॉट, और क्वेश्चन का भी ले लेना, ठीक है, सॉल्यूशन के क्वेश्चन का। ये जर्नल सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री है गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 60,000 एंड 1,50,000 बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक, ठीक है। गोपाल ने स्टार्ट किया बिजनेस 60,000 से, केस लगाया और 1.5 लाख रुपए लोन लेके लगाया बिजनेस में, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक लोन, ठीक है। बैंक लोन तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें बैंक वाला कॉलम नहीं है, वो डबल केस बुक में आता है। डबल कॉलम केस बुक होती है ना, उसमें आता है, ये सिंगल कॉलम है तो ये आएगा नहीं। बस हमारे को ये करना है कैश टू कैपिटल। कितना, केस टू कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल कहाँ पे, इधर जर्नल एंट्री में क्रेडिट में, और कहाँ पे जाएगी ये, केस बुक में डेबिट में, ठीक है। तारीख कौन सी, और यहाँ पे आप 2019, जैसे जिस ईयर का बना 20 का यहाँ पे 2019 की मेरी एंड बुक है, इसलिए 19, इधर भी 2019 फर्स्ट वाले पेज में। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल, नहीं तो नहीं लिखना चाहो तो फिर 1 अप्रैल 2019 पूरा लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक बार लिख दो, ठीक है। बस 1 अप्रैल टू कैपिटल। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जो कैपिटल के सामने वाला, जैसे लेजर में नहीं होता था कि उसके सामने वाला अमाउंट लिखते हैं कंपाउंड एंट्री में। अभी तक जो भी हम कर रहे थे सिंपल एंट्री, यानी एक ऊपर एक नीचे, इसमें कभी इसमें 2 ऊपर है 2 नीचे, ऐसा है, इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। अमाउंट कैपिटल के सामने वाला कितना, 60,000। इसके बाद वाली एंट्री है 4 अप्रैल की, परचेज फॉलोइंग असेट्स फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए हमने ये सब असेट्स परचेज करिए। कंप्यूटर 16,000 का, फर्नीचर 18,500 का, मशीनरी 32,000 की, प्लस CGST एंड SGST 6% ईच, पेड बाय चेक। ये वाली एंट्री होगी कि नहीं होगी, ये नहीं होगी एंट्री। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हमने बैंक पेड बाय चेक लिखा हुआ गया, ठीक है। और बैंक की एंट्री अलाउ नहीं है, इसमें कैश होना चाहिए इस वाले सिंगल कॉलम में, ठीक है। कैसे, जैसे 4 अप्रैल की एंट्री क्या बनी, कंप्यूटर वाले की, तीनों के अलग अलग बने हैं, ठीक है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST सब लगा, फिर नीचे क्या क्या बैंक, केस में वर्ड है नहीं है, तो ये एंट्री नहीं होगी। ये केस का, ये कंप्यूटर का हो गया। फर्नीचर का भी ऐसे ही होगा, यानी कि पूरी एंट्री होएगी नहीं, इसको छोड़ दो। अब इसके बाद वाली एंट्री है, इसकी जर्नल बनाना है, पर आपको इसकी एंट्री नहीं होगी, जर्नल बनाना जरूरी है, ठीक है। 6 अप्रैल की है, परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 प्लस CGST एंड SGST 6% एच फ्रॉम भूषण अमृतसर, हाफ ऑफ द वैल्यू पेड इन कैश। इसमें बोल रहा है कि हमने परचेज करे गुड्स
भूषण से जो अमृतसर में रहता है, ठीक है, उसको CGST SGST 6% चार्ज के साथ और हाफ ऑफ द पेमेंट हमने कैश से पेड करा है और आधा नहीं किया है अभी, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी 6 अप्रैल की। परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा हमने, 40,000 का माल खरीदा है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 40,000। उसमें CGST SGST लगे कितना 2400 6% के हिसाब से, ठीक है। और उसमें बोल रहा है हाफ पेमेंट हमने दे दिया है और हाफ पेमेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो हाफ पेमेंट कैसे, 40,000 प्लस 2400 प्लस 2400 कितना हो गया 44,800। इसका दो भागों में बांट दो इसको, ठीक है। हाफ पेमेंट दे दिया है इसने, तो हाफ पेमेंट दे दिया 44,800 का 50% ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, इतना पेमेंट उसने दे दिया 50%, 22,400 रुपये, ठीक है। ये पेमेंट उसने दे दिया है, किसने, हमने उसको दे दिया है, हमने परचेस किया, हमने उसको दे दिया है और आधा नहीं दिया है। तो एंट्री में क्यों, कौन सी वाली एंट्री होगी, सिर्फ जो हमने कैश दिया हाफ पेमेंट वो वाली एंट्री होगी। ये क्यों नहीं होगी भूषण वाली हाफ एंट्री वाली, क्योंकि इसमें कैश वर्ड है ही नहीं, इसका नाम है। क्रेडिट वाली एंट्री भी नहीं होती है केस सिंगल केस बुक में, ठीक है। तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ ये होगी, ठीक है। तो कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, उसके अपोजिट में क्या है, ये तीनों चीज़ें। तो ये कहाँ पे, डेबिट में, केस बुक में कहाँ आएगी, क्रेडिट में। जो डेबिट में चीज़ होती है वो क्रेडिट में आती है और क्रेडिट वाली डेबिट में। तारीख कौन सी, 6 अप्रैल। तीनों चीज़ें लिखा जाएगी, बाय परचेस, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। 6 अप्रैल। अमाउंट कितना लिखाएगा, अमाउंट हाफ हाफ लिखाएगा, तीनों का हाफ हाफ करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने हाफ अमाउंट पे किया है। 40 का आधा क्या होता है 20,000, तो वो लिखा जाएगा परचेस के आगे, ठीक है, परचेस के आगे वाला, ठीक है। 2400 का आधा 1200, क्योंकि हमको हाफ पेमेंट दिया है उसने, ठीक है, अभी तक। तो हाफ पेमेंट यानी हाफ GST मिली होगी हमको, पूरी GST तो नहीं मिली अभी, हमने उसको दिया है, हमने नहीं खरीदा है, हमने दिया है उसको, तो हमने हाफ ही दी अभी उसको, पूरी नहीं दिए इसलिए, ठीक है। 6 अप्रैल की भी एंट्री हो गई। इसके बाद वाली एंट्री है 8 अप्रैल की, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000, 4,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के दिए वेजेस, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, 4,000, ठीक है। तो कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, और उसके अपोजिट में क्या है, मशीनरी कहाँ पे, डेबिट में। तो कैश बुक में क्या आएगी, क्रेडिट में। कौन सी तारीख, 8 अप्रैल, बाय मशीनरी। अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 4,000, ये हो गई। इसके बाद वाली एंट्री है अब 12 अप्रैल, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस ₹1900 पेड अलॉन्ग विथ CGST एंड SGST 6% ईच, ठीक है। कंप्यूटर हमने रिपेयर कराया, उसका चार्ज था 1900 और 6% उसमें CGST SGST लगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट, या फिर आप कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस भी लिख सकते हो, रिपेयर चार्जेस लिखो वो भी चलेगा। कितना 1900 रुपये उसके दिए, इनपुट CGST 6% के हिसाब से 114, 6% SGST उसके हिसाब से 114, टोटल अमाउंट कितना होगा 2128, ठीक है। और कैश दिया है हमने, तो कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, उसके अपोजिट में क्या है, तीनों चीज़ें ये डेबिट में, कहाँ पे आएगी, कैश बुक में, क्रेडिट में, यहाँ पे आएगी क्रेडिट में। तारीख कौन सी लिखा जाएगी, 12 अप्रैल। क्या लिखा जाएगा, बाय रिपेयर, या फिर रिपेयर पूरा भी लिख सकते हो, या फिर रिपेयर चलेगा, ठीक है। 12 अप्रैल, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। 12 अप्रैल की अमाउंट सामने सामने वाला लिखा जाएगा तीनों के, रिपेयर चार्जेस के सामने 1900, SGST और CGST के सामने क्या है 114, ये हो गई एंट्री कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एंट्री है 15 अप्रैल की, पेड वेजेस 15,000, 3 एंट्री साथ में रखी। परचेज पोस्टेज स्टाम्प्स 150, पेड फॉर स्टेशनरी ऑफ ₹2700 अलॉन्ग विथ CGST एंड SGST 6% ईच, 3 एंट्री साथ में, तो मैंने बना दी यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री देख लो, वेजेस टू केस होगी, क्योंकि हमने पेड करे वेजेस, ठीक है, वेजेस एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होगा और केस नहीं चलेगा। उसके बाद पोस्टेज स्टाम्प्स, एक पोस्टेज का पेपर यानी होता है वो खरीदा है हमने, वो एक्सपेंसेस है और 2 केस नीचे आएगा 150। स्टेशनरी का हमने स्टेशनरी खरीदी, पेड फॉर स्टेशनरी
और स्टेशनरी का पेमेंट पे करना हमने 2700 रुपये, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST SGST लगेगा हमारा। अमाउंट कितने का स्टेशनरी का अमाउंट था 2700, 6% के हिसाब से 162 हो गया, टोटल केस 3024 रुपये। ठीक है, तो ये तीनों को केस बुक में पोस्ट करना है। फर्स्ट वाली देखते हैं वेजेस वाली। केस कहाँ पे, क्रेडिट में, उसके अपोजिट में वेजेस है डेबिट में। कहाँ पे आएगा, केस बुक में क्रेडिट में आ जाएगा। 15 अप्रैल बाय वेजेस अमाउंट 15,000। इसके बाद वाली पोस्टेज स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कहाँ पे, क्रेडिट में, उसके अपोजिट में पोस्टेज स्टाम्प्स, वो कहाँ पे, डेबिट में, कैश बुक में आएगा क्रेडिट में। ठीक है, तारीख 15 अप्रैल लिखाएगी बाय पोस्टेज। ठीक है, 150। इसके बाद है स्टेशनरी वाली एंट्री, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कहाँ पे, इसमें क्रेडिट में, अपोजिट में तीनों चीज़ें, वो कहाँ पे, डेबिट में, कैश बुक में कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में। तारीख लिखा जाएगी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, तीन एंट्री बनानी है इसलिए। बाय स्टेशनरी बाय इनपुट, क्या लिखा जाएगा, SGST लिख दो या फिर पहले वो लिख दो इनपुट CGST। ठीक है, और अमाउंट उसके सामने वाला लिखा जाएगा, कितना, उसके सामने वाला अमाउंट क्या है, 2700 रुपये स्टेशनरी के सामने वाला है, इनपुट CGST SGST के सामने 162 और 162 रुपये। ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री है 19 अप्रैल की। ठीक है, ये एंट्री समझाऊंगा आपको, मिले वर्किंग नोट बना के, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगी, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंट्री आपको समझाता हूँ 19 अप्रैल की पहले, फिर आपको केस बुक में पे आउट करेगी। ठीक है, इसमें क्या बोला है, सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्ण एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5% चार्ज CGST एंड SGST 6%। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमने सोल्ड करे, मतलब उस गुड्स को सेल कराएं कैश में, जो गुड्स हमने हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, जो हमने भूषण से हाफ गुड्स परचेज करे थे, वो हमने अनिल कृष्ण को बेचे 25% प्रॉफिट के साथ, और उसमें TD लगाया, मतलब ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया उसको 5%, और CGST SGST 6% लगेगी। ठीक है, तो एंट्री में क्या, एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी, हमको कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू इनपुट CGST टू आउटपुट, आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट CGST, ठीक है, SGST। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या बोला है, हमने भूषण से हाफ ऑफ द गुड्स कितने में परचेस किया था, कितने का गुड्स था भूषण वाला, ये देखो ये रहा। ठीक है, 40,000 का गुड्स था, हमने हाफ पेमेंट दिया था, यानी कि 20,000 का परचेस किया हमने भूषण से, तो ये 20,000 का गुड्स। ठीक है, हमने भूषण से लिया था ये भूषण। ठीक है, हमने बेचा किसको, अनिल को, अनिल कृष्णा को। ठीक है, अनिल को, मतलब अनिल मान लो, अनिल को भेजा हमने ना, ये वाला गुड्स बेच दिया हमने अनिल को, कितने में बेचा, 25% प्रॉफिट के साथ। 20,000 में 25%, 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000, 20 और 5 25,000 में बेचा हमने। ठीक है, उसको, और 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 25,000 का 5% क्या होता है, 25,000 का 5% होता है 1250। 1250 हमने उसको TD काट के दिया, तो कितना हो जाएगा, 25,000 माइनस 1250, 23,750, इतने में हमने माल उसको बेच दिया। ठीक है, समझ में आएगा। 20 में हमने खरीदा था भूषण से माल खरीदा था 20,000 का, वो हमने अनिल कृष्ण को बेचा 25,000 में, 5% TD कटा तो 1250, तो कितना होगा, 23,750। अब इस पे ये हमने सेल किया इतने का, अब आउटपुट CGST इस पे लगेगा, वो एंट्री में मैं आपको बताऊंगा एंट्री। ठीक है, ये रही एंट्री वाली। इसमें क्या बोल रखा है, कैश टू कैश की सेल कितना में क्या हमने, ये मैंने आपको बताया 23,750, इसमें 6% आउटपुट CGST और SGST लगेगी 1425। ठीक है, टोटल अमाउंट हो जाएगा 26,600 रुपये। तो पुट करते हैं, कैश कहाँ पे, इसमें डेबिट, उसके अपोजिट में क्या है, तीनों चीज़ें, वो कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ पे आएगी, डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, तो कैश बुक में डेबिट में आ जाएगी। तारीख कौन सी,
19 अप्रैल 19 अप्रैल टू सेल कितने का? 23,750 का। इसमें 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST कितना? 1425। ये हो गई एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद वाली एंट्री है 24 अप्रैल की। ठीक है, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर टू पर्सनल फर्नीचर। ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक वर्ड आया है पर्सनल फर्नीचर, यानी अपना खुद का, दुकान का नहीं। तो ये क्या होगा कि हमारे 350 रुपीज़ हमने कारपेंटर को दिए पर्सनल फर्नीचर के। कितने? 350। तो वो क्या हो गई हमारी ड्राइंग। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? उसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 350। ठीक है, तो कैश कहाँ पे? क्रेडिट में। उसके अपोजिट ड्राइंग है वो डेबिट में, तो कहाँ पे आएगी? कैश बुक में, क्रेडिट में। तारीख कौन सी? 24 अप्रैल। ठीक है, बाय ड्राइंग। अमाउंट कितना? अमाउंट हो जाएगा 350। इसके बाद वाली एंट्री है पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ SMT गोपाल 1800 रुपये। श्री मतलब SMT यानी श्री, इसकी मतलब पत्नी का हमने एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस है ना, वो पर्सनल हो गया ये भी, क्योंकि अपना खर्च है, दुकान का खर्च तो ही नहीं, अपन बीमार हुए। तो कितना? 1800 रुपये। कितना? इसकी एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग टू कैश इसकी भी। तो इसमें भी वही हो जाएगा, कैश क्रेडिट में, तो ड्राइंग है डेबिट में, तो वो कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे कैश बुक में, क्रेडिट में। 26 अप्रैल बाय ड्राइंग 1800 रुपये। अब लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की, पेड फॉर शॉप का रेंट 2000 अलॉन्ग विथ CGST एंड SGST 6%। रेंट पे करा हमने शॉप का, उसकी एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस है, इनपुट CGST, इनपुट SGST 2000 में लगेगा 6% 120 टू कैश 2240। ठीक है, 2240 रुपये। कैश कहाँ पे? इसमें क्रेडिट में। अपोजिट में तीनों चीज़ें, वो डेबिट में, तो कहाँ पे आएगी? कैश बुक में, क्रेडिट में। तो 30 अप्रैल 30 अप्रैल। ठीक है, बाय रेंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, रेंट कितना? 2000, 120 CGST SGST। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमको निकालना है बैलेंस सिर्फ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एंट्री सिंपल ही थी, कुछ डिफरेंस था नहीं। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, जर्नल में। जैसे आप जर्नल पहले रफ वर्क में बना के देख लेना जैसे। ठीक है, अब निकालते हैं बैलेंस। हम टोटल करते सबसे पहले टोटल करते इधर की 60,000 प्लस 23,750 प्लस 1425 प्लस 1425 86,600 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, 86,600। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दिया अभी। और यहाँ की करते कितनी होती है? 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 4,000 प्लस 1900 प्लस 114 प्लस 114 प्लस 15,000 प्लस 150 प्लस 2700 प्लस 162 प्लस 162 प्लस 350 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 120 प्लस 120 कितना आया? 51,092 का क्या आया? ये क्रेडिट साइड की टोटल 51,092। ये क्रेडिट की है और ये डेबिट की। ठीक है, यानी कि यहाँ की कम है क्रेडिट की और डेबिट की ज़्यादा है। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि यहाँ की हमेशा कम रहती है 90%, तो इधर की कभी कभी होती है, वो तो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। अप्रैल की लास्ट तारीख कौन सी होती है? 30 ही होती है। 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मैंने आपको बताया था ब्लैक से लिखना, क्योंकि हाईलाइट होना चाहिए बैलेंस अलग से, क्योंकि यही हमारा आंसर है मेन। इसके कहानी हम ये सब करते हैं। तो कितना देखते हैं निकाल के। डेबिट कितनी थी? 86600 माइनस 51092 पे
35,508 रुपये, ये हमारा बैलेंस आ गया 35,508 रुपये। ठीक है, अब टोटल कर दो दोनों साइड का, तो 86600, ठीक है, और यहाँ का भी 86600। ये क्रेडिट डाउन अब कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफर का होगा ब्रोड डाउन, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल के बाद मई आता है, 1 मई टू बैलेंस ब्रोड डाउन। इधर क्रेडिट डाउन हो तो इधर, इधर क्रेडिट डाउन हो तो डेबिट में, क्रेडिट में हो तो डेबिट में, डेबिट में हो तो क्रेडिट में। कितना, 35,508 रुपये, ये हो गया। ठीक है, कंप्लीट पूरा क्वेश्चन, और मैं स्क्रीनशॉट रख लूँगा, स्क्रीनशॉट लेना पहले आप, स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का और जर्नल एंट्री का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।